वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं कैसलेट जो टाइम एंड वर्क पर है उस पर बात करने जा रहा हूँ। IBPS PO मेन 2019 लास्ट ईयर का ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन सेट है। 5 क्वेश्चंस के इस सेट में सोच लीजिए इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा जब आपको लगभग 15 क्वेश्चंस का टारगेट हो सॉल्व करने का। तो 5 क्वेश्चन का ये सेट आपको जबरदस्त लीड दिलाएगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई दिक्कत होना नहीं है। मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो टेलीग्राम ग्रुप है अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इस पर ये अवेलेबल रहेगा PDF, उससे आप प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसके इंस्ट्रक्शन को देखिए। उस इंस्ट्रक्शन से कुछ चीजें निकलेंगी और उनका इस्तेमाल बाकी जो डेटा क्वेश्चन में होगा उसमें होगा। ठीक है। देखिए, read the following information carefully and answer the questions. X women can complete a piece of work in 2 days. 1.5x men can complete the same work in Y days, while 2x children can complete the same work in 3Y days. 8 women, 8 children and 8 men together can complete the same work in 22.5 days. 9 men can complete the same work in Y plus 20 days. ये इंफॉर्मेशंस हैं। इनसे हमें कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ करने हैं और तब क्वेश्चन का आंसर देना है। एक बात तो साफ है कि इसमें 2 अननोन्स हैं X एंड Y। उनके वैल्यूज हमको चाहिए क्योंकि उनका इस्तेमाल क्वेश्चन में होगा ही होगा। सबसे पहली बात है क्या दिया है, आप पहले ये देखिए। जैसे X women किसी वर्क को 2 days में कर सकते हैं। हम लोग कहते हैं तो ठीक है, 1 women कितने दिनों में करेंगे? तो X into 2Y यानी 2XY डेज में करेंगे। ये डेज में करेंगे। ओके। 1 women के बाद 1 man की बात करते हैं तो 1.5x मैन जो है Y डेज में करते हैं। तो 1 man इसको कितने दिनों में करेगा? 1.5x into Y यानी 1.5x into Y, इतने डेज में करेंगे। इसी तरह से 1 children है तो हम लोग बॉयज बोल करके बी नोटेशन यूज करते हैं चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, उसमें बॉयज गर्ल्स दोनों हैं, नोटेशन के रूप में बी बोलते हैं। तो ये दिया हुआ है कि 2x चिल्ड्रन 3y डेज में कर सकते हैं। तो 1 चिल्ड्रन 2x into 3y यानी कि 6xy डेज में करेंगे। हमने देख लिया। अब हम लोग इसका एलसीएम लेकर के वर्क निर्धारित करते हैं, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क जब देखेंगे तो क्या दिख रहा है? इनका एलसीएम लेंगे तो XY तो कॉमन है, बाकी का 6 है। तो टोटल वर्क को हम डिफाइन करते हैं यहां पर है टोटल वर्क। एलसीएम लेके बोलते हैं कि ठीक है, अगर टोटल वर्क 6XY है तो भाई इसका रेट क्या हुआ? तो 2XY पर डे करेगा तो 3 यूनिट्स पर डे होगा कि नहीं? बताइए। इतने यूनिट्स हमने मान लिया कि टोटल वर्क है। अच्छा, 1 मैन का रेट क्या होगा? 1.5 का 4 टाइम्स XY यानी 4 यूनिट्स पर डे होगा। और 1 बॉय जो है 1 यूनिट पर डे होगा। जल्दी बोलिए। अगर टोटल वर्क को हम इतना माने तो ये रेट्स होंगे। ये हमने
तय कर लिया। अब ये दिया हुआ है उसका वैल्यू निकालने के लिए कि 8 women, 8 children and 8 men एक साथ मिलकर के उस वर्क को 22.5 डेज में कर सकते हैं। तो 8 हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो 1 women मतलब 3 यूनिट पर डे करेगा, 1 children यानी 1 यूनिट पर डे करेगा, और 1 man यानी 4 यूनिट्स पर डे करेगा। तो 1 women, 1 children, चाइल्ड और 1 man इतना यूनिट पर डे करेगा। तो 8 टाइम्स करेंगे तो 8 men, 8 women, 8 children इतना यूनिट्स पर डे वर्क करेंगे। और टोटल वर्क कितना है? 22.5 डेज तक करेंगे, यानी 45/2 डेज में इतना यूनिट्स करेंगे। ये हो गया 8 into 4, 8 into 4 बोलेंगे 32, लेकिन 32 into 15, ठीक है, तो हम लोग इसको बोलते हैं 16 into 90। इतना यूनिट्स हमारा टोटल वर्क है। आप बोल सकते हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाँ कर दे सकते हैं। 16 9 जब बोलेंगे 144 तो 1440 यूनिट्स। लेकिन ऐसा नहीं करना फायदेमंद होता है। ये हमारा टोटल वर्क है, ठीक है। अब टोटल वर्क दिया भी है, यहां से एक्स वाई में रिलेशनशिप निकलेगा। तो पहली बात है कि टोटल वर्क हमें मालूम हो गया। तो 6xy इज इक्वल टू 16 into 90। 6 का मतलब देखिए ये 15, यानी कि 8 into 30 240, यानी कि x into y का वैल्यू हुआ 240। ये एक बात हुई। दूसरी बात, 9 men can complete the same work in y plus 20 days। तो 1 man 4 यूनिट पर डे काम कर सकता है, तो 9 man इतना यूनिट पर डे काम करेंगे और पूरा वर्क y plus 20 डेज में होगा। तो y plus 20 ये टोटल वर्क हुआ। पर टोटल वर्क तो हम जानते हैं वो है 16 into 90। मल्टीप्लाई नहीं करने से फायदा होता है, इसीलिए। अब ये क्या है देखिए, 9 से 10 टाइम्स 4 से, देखिए अच्छा लग रहा है कि नहीं, यानी y plus 20 इज इक्वल टू 40। तो y का वैल्यू हुआ 20 और x का वैल्यू अगर हम यहां 20 रख दें तो 12, यानी x एंड y के वैल्यूज हमने निकाल लिए। एक बात आप सुनिए, हमने जो लिखा, जिस इंफॉर्मेशन को लेके हमें आगे जाना है, जिसके आधार पर क्वेश्चंस में जो डेटा रहेगा उसके साथ इसको अटैच करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हम लोग क्या क्या एज्यूम किया। हमने टोटल वर्क यदि 3 यूनिट पर डे, 4 यूनिट पर डे और 1 यूनिट पर डे है, तो टोटल वर्क हमारा आता है 16 into 90, यानी 1440 यूनिट्स। और एक्स वाई के वैल्यूज हमने निकाल लिए हैं। इनको लेकर के हम आगे चलेंगे। हम चाहें तो इनका डेज भी निकाल सकते हैं। 1 women अगर 3 यूनिट पर डे काम करती हो तो वो कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? 3 से डिवाइड कर दीजिए, 30 into 16 यानी 480 डेज। ऐसे निकाल भी सकते हैं, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। टोटल वर्क और रेट इन टर्म्स ऑफ यूनिट पर डे ये ब्रह्मास्त्र है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। एक्स वाई का वैल्यूज हमने निकाल लिया, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये इंफॉर्मेशंस हैं जो हमने निकाला, इस रूप में रखा। ये जरूरी नहीं है कि हम डेज लिखने जाएं, इतना ही काफी है। एक्स वाई के वैल्यूज हमने निकाल लिए हैं, एक्स इज 12, वाई इज 20, और ये रेट्स मालूम है, टोटल वर्क मालूम है, इतना, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, जो हमारा पहला क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई? तो 5 क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया कि वाई का वैल्यू क्या है, और वो हम लोग निकाल चुके हैं कि 20। तो
इसमें तो कुछ है नहीं, वहां जो हमने मेहनत किया उसका रिजल्ट यहां पर है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, 36 women started the work and after 4 days 30 women are replaced by 8 men, then find the total time in which the work will be completed। आइए इसको बताता हूं सही तरीके से जिससे आप इसको जल्दी सॉल्व कर सकें। देखिए, एक लाइन में ड्रॉ करता हूं, ठीक है, यहां से मान लीजिए शुरू होता है, पहले ये वर्क होते हैं, फिर ये वर्क होना होता है। तो देखिए 36 वेमेन, पहले मैं इंफॉर्मेशन लिखता हूं कि 36 वेमेन काम करना शुरू करती हैं और वो 4 डेज तक वर्क करती हैं। ठीक है, उसके बाद 30 वेमेन रिप्लेस हो जाते हैं, तो 36 में 6 वेमेन बचती हैं और जब 30 वुमेन हट कर उनके जगह पर 8 मेन आते हैं तो वो इस काम को कितने दिनों में करेंगे। लेकिन ये सवाल नहीं पूछा है, फाइंड द टोटल टाइम, यानी ये 4 डेज प्लस ये मिला के टोटल टाइम क्या है। सबसे पहले बताइए, 36 वुमेन का सवाल है, टोटल वर्क हम जानते भी हैं, टोटल वर्क कितना है। अगर हम लिखें टोटल वर्क तो ये कितना है, आप बोलेंगे 1440, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं 32 इंटू 45 या 16 इंटू 90, ऐसे चाहता हूं, इतना यूनिट्स, क्योंकि सॉल्व करने में बड़ी सुविधा होगी, कैंसिल करने में सोचना नहीं पड़ेगा। 36 वुमेन, 1 वुमेन कितना वर्क करती है, 3 यूनिट पर डे, तो 36 वुमेन कितना करेंगी, इतना। ये पर डे होगा तो 4 डेज में कितना होगा, इतना यूनिट्स होगा। और यही इंटरेस्टिंग है कि हम लोग अब आम खाएंगे। आम किसको बोलते हैं भाई, किसको बोलते हैं आम। तो मन तो करता है कि मैं 36 कॉमन ले लूं, तो 36 को आम बोलते हैं, 12 आम खा गए भाई। तो आम था कितना, 36, 9 और 4 निकाल लीजिए यहां से, तो 40, यानी 40 आम थे। नहीं समझे, 9 and 4 36 माने आम, 10 into 4 40 आम थे। जरा बताइए, 12 आम खा गए तो कितना बचा, 28, 28 मैंगोज बचे कि नहीं। और उसे 6 वुमेन यदि करती हैं और 8 मेन, तो 6 वुमेन का आपको पता है कि 6 into 3 और 8 मेन का पता है कि 8 into 4, इतना यूनिट्स पर डे। अब कॉमन लेने की अब ज्यादा जरूरत नहीं है, चाहे तो लीजिए चाहे मत लीजिए, आप चाहे तो 6 कॉमन ले लीजिए। चलिए इसको बोलते हैं 32 है और ये कितना है 18, यानी ये 50 तो है ही, 6 कॉमन नहीं आ रहा, 50 तो है ही। अब आप देखिए ये 25 है और ये 14 है, 25 से डिवाइड करना है, हमारा जो ऑप्शन है वो फ्रैक्शन में है, नन ऑफ दीज नहीं है, क्या करें, ये सवाल है। नंबर को हम लोग कुछ सही शेप में रखते हैं, क्या रखें सोचिए, तो जो 25 के मल्टीपल के पास आता हो, सोचिए सोचिए सोचिए, आता हो। 36 को हम 72 बना देते हैं, यानी जानते हैं क्या, डायरेक्ट ऐसे, ये 36 है ना, 36 इंटू 2 72, यानी इसको हम समझेंगे 7 इंटू 72, 7 इंटू 72, कुछ नहीं मन में समझना है। 25 3 जा होता है, यानी 21, 3 जा बोले 75, जल्दी बोलिए, 75 तो है नहीं, क्यों, 3 इंटू 7 21 लेस है, यानी कि 4/25 है, माइनस, नहीं समझे, ये सब कैलकुलेशन मन में होगा।
देखिए 21 है माइनस 21/25 ऐसे, यानी कि 20 and 4/25। बता देता हूं कैसे किया मैंने, ठीक है। टोटल टाइम कितना हुआ 4 + 20 and 4/25, यानी 24 and 4/25 डेज। बताता हूं ये तरीका जो सॉल्व करने का है बहुत शानदार है, कोई एक ही नहीं है, इसको तरह तरह से आप कर सकते हैं। इसका आंसर ई है, मैं करके दिखाता हूं। 7 × 72 था ना, देखिए करके दिखाता हूं। ये 7 × 72/25 था ना, हम इसे 75 - 3 लिख सकते हैं कि नहीं। ऐसा करने से ये क्या होगा 3 - 3/25 होगा कि नहीं। ये सब कुछ मन में होता है, आपको पता है। 7 से 21 होता है कि नहीं, 7 से 21 होता है कि नहीं, और इसको हम 20 लेके 1 में जब लेस करेंगे तो ये होता है कि नहीं। ये कोई एक तरीका नहीं है, तरह तरह से हम 25 के मल्टीपल के आसपास नंबर को खोजने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्लियर। थर्ड नंबर क्वेश्चन आई, इसमें है x का वैल्यू बताइए। तो वो तो हम लोग निकाल चुके हैं, x = 12। ये तो बड़ा अच्छा रहा, शुरू में जो हमने मेहनत की। तो 2 क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहीं पर हो गए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, है ना। इसके बाद जरा देखिए, मेन का क्वेश्चन है, कुछ डिमांड करता है। मैं तो बार बार कहता हूं एग्जाम के क्वेश्चंस खूबसूरत होते हैं, उसके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड IBPS PO मेन, और देखिए क्या कह रहा है। When 8 women, 8 children, 8 men walked together and completed the work, then what percentage of total work is completed by children? अगर उनका नंबर सेम है, या फिर नंबर का जो भी रेशियो है उस रेशियो में नंबर को हम चेंज कर सकते हैं। 2 मेन और 2 वुमेन का रेशियो वही ना होगा जो 1 मैन 1 चिल्ड्रन बॉय का होगा। यानी हम 8 वुमेन 8 चिल्ड्रन 8 मेन क्यों लें। हम 1 वुमेन हम 1 चिल्ड्रन जिसको हमने बी कहा और 1 मैन क्यों न लें। और उनके एफिशिएंसी का रेट हमें मालूम है। 1 वुमेन का 3 है, 1 बॉय चिल्ड्रन जो चाइल्ड है उसका हमने 1 कहा है, और ये वाला मैन है ना। तो ये 4 है। बोले टोटल 8 है, तो बॉय का क्या हुआ 1/8, और वो हम जानते हैं कि वो 12.5% होता है। यानी तीनों काम जब भी करेंगे 12.5% वर्क चिल्ड्रन का होगा। बोले एग्जाम के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्लियर। अगला सवाल मैं इसको समझाता हूं, ठीक है। मैं इसको बढ़िया से मैप बना के बताता हूं। फर्स्ट सेक्शन है, सेकंड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन है, ठीक है। देखिए x - 6 वुमेन, तो x - 6 वुमेन हम क्यों लिखने जाएं। x का वैल्यू तो हमें पता है, तो x का वैल्यू क्या है 12 - 6 यानी 6 वुमेन लिखते हैं। वो y - 6 20 - 6 14 डेज तक वर्क करती हैं। ये पहला पार्ट हुआ। बोली। उसके बाद x - 6 मेन यानी कि 12 - 6 यानी कि 6 मेन वर्क करते हैं।
y माइनस 10, 20 माइनस 10 यानी कि 10 डेज। ओके, यहां तक हुआ। देन इन what time the remaining work will be completed by x minus 6 children, यानी 6 children जिसको हमने b कहा, how many days। ठीक है, टोटल वर्क हम जानते हैं। टोटल वर्क कैसे जानते हैं? टोटल वर्क को हम वैसे नहीं लिखना चाहते, बार बार मैं कह रहा हूं, 1440 नहीं लिखना चाहते, 32 इंटू 45 या जो भी बोलिए, 32 इंटू 45 या 16 इंटू 90 यूनिट्स के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसा क्यों, बताता हूं। पहले भी आप देख चुके, 6 women, तो 1 woman 6 women, 1 woman 3 यूनिट करती हैं, तो 6 women इतना, और 14 डेज में इतने यूनिट्स वर्क होंगे। सिंपल वे तो है, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। नहीं, मैं नहीं करना चाहता, बताता हूं क्यों। 6 मेन, ओके, 4 करके पर डे, और 10 डेज में इतने यूनिट्स वर्क करते हैं। सिंपल बात तो यह है कि ये टोटल निकाल के लेस कर दें, फिर बचे। लेकिन थोड़ा ढंग से करना चाहता हूं। पहले मैंने आम खाया, अब मैं सेब खाता हूं। चलिए, इन दोनों को देखिए, 6 तो कॉमन आएगा और कम से कम 2 कॉमन आएगा, तो हम 12 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक कितना काम हुआ। 12 अगर हम कॉमन ले लें, 6 इंटू 2 तो 7 इंटू 3 21 बचेगा, और 6 इंटू 2 लिया तो 20 बचेगा। कहने का मतलब यह है कि 12 इंटू 41 यूनिट्स बचेगा। और इस बार एप्पल किसको बोलते हैं मालूम? 12 को बोलते हैं। तो हम लोग इसको भी 12 के रूप में लिखते हैं। कैसे? सुनिए, यहां से 4, यहां से 3 ले लीजिए, तो 12 कॉमन आ गया। जल्दी बताइए, यहां से 3, यहां से 4 लिया तो 8 बचा, और 15 इंटू 8 120। 120 एप्पल में से 41 एप्पल खा चुके, तो इतना एप्पल बचा है। 6 बॉयज 1 बाय 1 एप्पल पर डे के हिसाब से, 6 एप्पल यूनिट पर डे के हिसाब से इसको कितने दिनों में खाएगा? जल्दी बोलिए। कुछ नहीं, ये बताइए कितना बचा? 79 इंटू 2 इंटू 79, 158 डेज। आंसर इज आंसर। बोलिए, ऐसा करने से कैलकुलेशन आसान होता है कि नहीं? मजा आया कि नहीं, ये बताइए। ये 5 क्वेश्चन का सेट था। चाहे जो भी था, टाइम एंड वर्क पर जिसका कमांड है उसको तो दिक्कत होने का सवाल नहीं है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैं लगातार सॉल्व करता रहूंगा, और इससे अच्छा पैमाना नहीं है परिश्रम करने का, मेहनत करने का, अपने को जज करने का। ऑल द बेस्ट।